प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा आपको सुनाते हैं। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो आज का प्रसंग है कि राम बन जाने की तैयारी में है। माँ सीता बहुत आग्रह की, उसके बाद राम उसको साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद लखन लाल जी भी आए, कहे कि हम भी चलेंगे वन। लखन लाल को बहुत समझाने के बाद भी लखन लाल नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं वन आपके साथ चलूंगा। तो चलिए कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अदिन्हि मोहि असिखनी की गोसाई, अल्लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर मधुर धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम माने पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहऊ सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। अजह लगी जगत स्नेह सगाई, अप्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। अमोरे सवई एक तुम स्वामी, अदीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय की अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। अधर्म नीति औपदेशिय ताही, अकीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन अचरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किशोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उनके स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। हम मांगहूं विदा अम्मा तू सन जाई, आबहूं बेगी चलहूं बन भाई। अमुदित भये सुनी रघुबर बानी, अभय लाभ बर गई बरिहानी। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ
श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय अमातु पहियाए, अमनहु अंध फिर लोचन पाए। अजाई जननी पग नायऊ माथा, अमनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आई, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाली श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। अब पूछे मातु अमलिन मन देखी, अलखन कही सब कथा बिसेखी। अगई सहमी सुनी बचन कठोरा, अमृगी देखी दब जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यऊ अभा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब काजू। मांगत विदा सब है सकुचाही, अजाई संग विधि कहीं की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, वे स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। असमुझि सुमित्रा राम सिए, रूप सुशीलु शुभाव। अनिर्पसने हो लखी धुने उसिरू, पापिनी दिन कुदाऊ। सुमित्रा ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। अधीरज धरेऊ अकुआ बसर जानी, असहज सुहृद बोली मृदुवानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भाति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारा माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र तुम्हारे पिता हैं। अबधता अजह राम निवासु, अतः दिवसु जह भानु प्रकाशु। अजो पैसिए राम बन जाही, अबध तुम्हारा काजू कछु नहीं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, और जहाँ सूरज का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, अस्यई हहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, अस्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। अपूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी ही राम के नाते। असजिय जानी संग बन जाहूं, अल्लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय
और परम प्रिय लोग हैं, वे सब सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। अभुरी भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाओ, अजो तुम्हारे मन छारी छलु किन्ह राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चितने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। अपुत्रवती अजुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह उससे तो बाँझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हे तु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बर फलु एहू, असिये राम पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोसु ईरिषा मधुमोहू, अजनि सपने हुइन के बसहूँ। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहूँ सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सत्संग पितु मातु रामु सिय जासु, अजहि न राम बन लहि कलेसु। असुत सोई करहु इहै उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूपी पिता माता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश। हरे राम सिय सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई आय सुदिन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिए रघुबीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। मातु चरण सिरुनाय चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराय मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुरकर भाग निकला हो। गए लखनऊ
अजह जानकी नाथू अभे मन मुदित पाई प्रिय साथू बंदी राम सिय चरण सुहाए अचले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी अतन कृष मन दुखु बदन मलिने विकल मन माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती है। अकरमी जही असिरु धुनि पछिताही अजनु बिनु पंख बिहग अकुलाही अभई बरी वीर भूप दरवारा अबरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धून कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। असचिब उठाई राउ बैठा रे कही प्रिय बचन राम पगुधारे असिए समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाई बारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा ले। विकल नर नाहू अशोक जनित उर दारुन दाहू अनाई शिशुपद अति अनुरागा उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुए भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयशु मोहि दीजय अहरस समय विषमऊ कत की जय तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु अजसु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रसाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। असुनी स्नेह बस उठी नरनाहा बैठारे रघुपति गही बाहा असुनहु तात तुम कहु मुनि कहीं राम चराचर नायक अहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। अशुभ अरु अशुभ अकर सुरेई फलु हृदय विचारी करई जो करम पाव फल सोई
निगम नीति असी कह सबु कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। और यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ा ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, अब बहुत उपाय किए छलु त्यागी। अलखी राम रुख रहत न जाने, अधर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार से रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब निरपसिए लायुरलिन्नी, अति हित बहुत भांति सिख दिन्नी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। असिए मनुराम चरण अनुरागा, अधरुन सुगमु बनु विषमु न लागा। और सब हिसिए समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी शयानी, असहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहु तो न दिन्ह बन बासु, करहु जो कहि ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सोहानी। शरद चंद चंदिनी लगता, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। असिए सकुच बस उतर न देई, असो सुनितम की उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती और इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमलवाणी से कहा कि निरपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, असील स्नेह न छारिहि भीरा। असुकृत सुजसु परलोकु न साऊ, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तो तुम प्राणों के समान
प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को ये कभी न कहेंगे। आज विचार ईश्वरी करहूं जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूप ही बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वो सोचने लगे कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहू, काह करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत। वन का सब साज समान सजकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्रवृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरु सन कही बरसासन दिने, आदर दान विनय बस किन्ने। जाचक दान मान संतोषे, अमित पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब क्या सार संभार गोसाई, अकर भी जनक जननी की नाई। फिर दास और दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार माने देख रेख करते रहिएगा। अब बारही बार जोरी जुग पानी, कहत रामु सब सन मृदुबानी। असोई सब भांति मोर हितकारी, अजहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सब ही समुझावा,
गुरुपद पदुम हरषि सिरुनावा गणपति गौरी गिरीश मनाई चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु सुनी न जाई पुरयारत नादु कुशगुन लंक अवध अति शोकु हरस विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद जो था वो अयोध्यावासी के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे बोली सुमंत्र कहन अस लागे राम चले बन प्राण न जाही अके ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना अजो दुख पाई तजहि तनु प्राणा पुनि धरि धीर कहई नर नाहू अलय रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा कि हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई देख राही बनू फिरहु गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमार और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निदान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।